हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम आज की इस क्लास में। देखिए, हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर का मैथमेटिक्स स्टार्ट किए थे और उसमें सबसे पहले हम लोगों ने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किया था। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में इससे पहले 3 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था, जिसमें मैंने आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन बताया था। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पे जो फार्मूले होते हैं उनका डेरिवेशन मैंने करा दिया था और 2 से 3 क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। उसी टॉपिक को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, आपके पास 3 फंक्शन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखिए, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। पहला फंक्शन क्या है? कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 2 इंटू टी। सेकेंड क्या है? 2e की पावर 3t माइनस e की पावर माइनस 3t। इन दोनों का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा गया है। अगला सवाल क्या है? अगर एक फंक्शन f ऑफ t है वह ऐसे डिफाइन है। देखिए, इस फॉर्मेट का जो फंक्शन होता है इसको ब्रांच फंक्शन कहते हैं। ये इसकी पहली ब्रांच है और ये सेकंड ब्रांच है। देखिए, जब t 0 से ग्रेटर हो और 1 के इक्वल या उससे कम हो तो f ऑफ t का आंसर e की पावर t होगा। फिर जब t की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो आंसर 0 है। तो आपके सामने मैंने 3 क्वेश्चन लिखा है। इसका सॉल्यूशन आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे। अच्छा, इसमें ये दोनों आपका बहुत आसान है, ओनली फार्मूला यूज करने आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन आपका है थोड़ा सा ये टफ है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की जो डेफिनेशन होती है हम लोग उसका यूज करेंगे। तो आइए पहले मैं फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दूँगा। सॉल्यूशन जो फर्स्ट आपका है cos हाइपरबोलिक स्क्वायर 2t, हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। देखिए, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला बताया था कि cos हाइपरबोलिक स्क्वायर, ये cos हाइपरबोलिक 2x आपका होता है 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस 1। ये फार्मूला आपको बताया गया था। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x, अगर आप cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x का आंसर निकालेंगे तो 1 को पहले इधर शिफ्ट करिएगा, तो 1 प्लस cos हाइपरबोलिक 2x अपॉन, देखिए जो 2 ये होगा इसको जब इधर भेजेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। सिंपल सा फार्मूला है, आप इसको बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में पढ़े होंगे, वहाँ से जाके आप इस चीज़ को वेरीफाई कर लीजिएगा। तो अगर cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x होगा तो उसकी जगह पर 1 प्लस cos हाइपरबोलिक 2x अपॉन 2 लिख सकते हैं। देखिए, आपका जो क्वेश्चन है यहाँ हाइपरबोलिक का स्क्वायर भी है और 2 इंटू टी भी है। समझिएगा, जो यहाँ पे सिंबल होगा उसका डबल आपको यहाँ लिखना होता है। तो अगर आपको ये लिखा मिल जाए cos हाइपरबोलिक स्क्वायर 2x, तो ये आएगा 1 प्लस cos हाइपरबोलिक, इसका डबल करेंगे यानी 4x अपॉन 2। तो हम लोग ये वाला फार्मूला यहाँ यूज करेंगे, तुरंत हम लोग का आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे सबसे पहले, सिंस cos हाइपरबोलिक स्क्वायर 2 इंटू टी इज इक्वल टू 1 प्लस cos हाइपरबोलिक 4t अपॉन 2। अच्छा, ये चीज़ कहाँ से आ रहा है? देखिए, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, इसी का यूज करके ये चीज़ लिखा गया है। फिर इन्होंने ये कहा है कि आप इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालिए। तो आप क्या करिएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos हाइपरबोलिक स्क्वायर 2t इज इक्वल टू, देखिए जब इधर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा, दोनों तरफ एल सिंबल ऑपरेट किया गया है। 1 प्लस cos हाइपरबोलिक 2t cos हाइपरबोलिक 4t अपॉन 2। अब देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमेशा पहले हो जाता है, तो 1/2 आपका पहले हो जाएगा। फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1 का निकालेंगे, ये हो गया, प्लस फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे
cos हाइपरबोलिक 4t। आप पिछले वीडियो में जाके चेक करिएगा, वहाँ मैंने बताया था कि cos हाइपरबोलिक 80 हो और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना हो। तो इसका आंसर होता है p अपॉन p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। cos हाइपरबोलिक 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है। चलिए हम लोग इसको यहाँ पे अप्लाई करें। देखिए क्या मिल जाएगा, 1/2। 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/p होता है, ये बताया जा चुका है, फार्मूला होता है। और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जब निकालेंगे cos हाइपरबोलिक 4t का, ये आपके सामने फार्मूला है। फार्मूला क्या कहता है, आप ऊपर p लिखिए, फिर अपान में p स्क्वायर माइनस जो t का कोफिशिएंट है a, उसका स्क्वायर करके आपको लिखना होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, p अपॉन p स्क्वायर माइनस, देखिए a की जगह पे 4 लिखा गया है, तो 4 का स्क्वायर आप करेंगे तो 16। यही आपका आंसर होगा। इसमें मैक्सिमम आप ये कर सकते हैं कि आप इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं। आप एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिएगा, वही आपका आंसर होगा, या तो आप आंसर यहाँ भी रोक सकते हैं। ये तो मैंने आपको पहले वाले पार्ट का सॉल्यूशन बता दिया। अब इसी में जो सेकेंड क्वेश्चन है हम लोग उसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन सेकेंड के सॉल्यूशन पे आते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2e की पावर 3t माइनस e की पावर माइनस 3t, ये पूछा गया है। इसमें क्या करेंगे, 2 आपका बाहर हो जाएगा और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर 3t, फिर माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर माइनस 3t। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जब निकालते हैं तो कांस्टेंट पहले हो जाता है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e की पावर 3t आएगा। फिर यहाँ से माइनस आप पहले कर लीजिएगा और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर माइनस 3t होगा। आपके सामने मैं एक फार्मूला लिख रहा हूँ, लाप्लास ऑफ e की पावर 80 होता है 1/p माइनस a। पिछले वीडियो में आप देखिएगा, इसका डेरिवेशन करके मैंने आपको बताया है। तो जब आप इसका यूज यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, देखिए इसका आंसर आएगा 1/p माइनस 3। ये तो इसका लाप्लास हो गया। अच्छा, जब यहाँ पे आप लाप्लास निकालेंगे तो माइनस 1/p में से माइनस करेंगे -3 को, तो अभी आपका p प्लस 3 हो जाएगा। तो आपका आंसर ये आएगा 2/p माइनस 3 माइनस 1/p प्लस 3। तो यही आपका आंसर होगा। आप ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ से एलसीएम लेकर उसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। देखिए मेरा काम ये है कि मैं आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में बताऊं कॉन्सेप्ट कि कैसे यूज करके उसको सॉल्व करना होता है। बाकी जो ये सिंपल कैलकुलेशन है ये आगे आप सेल्फ कर सकते हैं। आप यहाँ तक करके छोड़ देंगे, बुक में वैसे यहीं तक आंसर मिल जाएगा, तो आप यहाँ तक करके छोड़ सकते हैं। अब देखिए इन दोनों से हट कर क्वेश्चन आपका थर्ड वाला है। जो थर्ड क्वेश्चन है जिसमें इन्होंने ये कहा है कि एक फंक्शन एफ ऑफ टी ब्रांच फंक्शन जैसा है और आप इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालिए। तो आइए हम लोग समझते हैं कि कैसे इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाला जाएगा। We know that, देखिए आपके सामने मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन लिखता हूँ। डेफिनेशन ये होता है कि आप किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे तो पहले उस फंक्शन को नोट करिए, उसको e की पावर माइनस p इंटू टी से मल्टीप्लाई करिए और 0 से लेके इनफाइनाइट तक इस फंक्शन को इंटीग्रेट करिए। ये होती है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन। अब देखिए आपको समझना है कि आपको इंटीग्रेट करना है 0 से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, इनफाइनाइट तक। जो डेफिनेशन होती है 0 से इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट करना है, लेकिन आपका फंक्शन पहले 0 से 1 तक डिफाइन है, फिर 1 के आगे फिर वो डिफाइन है। तो जैसे ये 0 है तो 0 के बाद कहीं ना कहीं आपका 1 होगा। अब देखिए इस वाले रेंज में
जीरो से वन वाले रेंज में जो फंक्शन एफ ऑफ टी है वह ई की पावर टी है। और इस वाले रेंज में जो ये वाला रेंज है यानी एक से लेकर इनफाइनाइट तक, एक से जितना चाहे आप बड़ा टी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपका फंक्शन है 0। तो आप क्या करिएगा कि डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्या लिखेंगे इसको? 0 to 1 e की पावर माइनस पी इंटू टी एफ ऑफ टी डी टी प्लस 1 to इनफाइनाइट e की पावर माइनस पी ऑफ टी ई की पावर माइनस पी इंटू टी एफ ऑफ टी और डी टी। आप डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज करके 0 से इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट करना है। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटीग्रेट करना है, तो आप पहले 0 से लेकर 1 तक इंटीग्रेट करिए, फिर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट करिए। देखिए वही चीज़ मैंने यहाँ पे यूज किया है। अब जो एफ ऑफ टी की डेफिनेशन है उसको आप यहाँ पर अप्लाई करिए। देखिए डेफिनेशन ये कहती है कि 0 से 1 इस रेंज में फंक्शन ई की पावर टी है। ई की पावर माइनस पी इंटू टी पहले से है और एफ ऑफ टी की जगह लिखेंगे ई की पावर टी और डी टी प्लस। अच्छा, एक से जब देखिए टी की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट के बीच में हो यानी ये वाली रेंज, तो उसमें फंक्शन आपका 0 है, इसके जगह 0 पुट करेंगे तो ये आंसर 0 आएगा। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। देखिए इसको इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे 0 से लेकर 1 तक। बेस सेम है, पावर को ऐड करिए और ऐड करने के साथ साथ जो t कॉमन है उसको कॉमन लीजिएगा पहले। तो e की पावर 1 माइनस पी और बाहर t और साथ में dt। देख लीजिएगा ये e की पावर क्या बनेगा? e की पावर t माइनस पी टी बनेगा। t आपका प्लस है और माइनस पी टी, ये माइनस था तो उसको बाद में लिखा गया। दोनों जगह से t कॉमन लीजिएगा तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पे माइनस पी, 1 माइनस पी इंटू टी। और आप जानते हैं कि इसका इंटीग्रल होता है e की पावर ax का इंटीग्रल होता है e की पावर ax अपॉन a। तो सेम वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ यूज करिए, e की पावर 1 माइनस पी इंटू टी अपॉन 1 माइनस पी। और इस पर फिर लिमिट आपको लिखना होगा 0 से लेकर 1 तक। अब आप एक बार t की जगह पे 1 रखेंगे और एक बार 0 पुट करेंगे। अच्छा, 1/1 माइनस पी ये तो t से फ्री है क्योंकि लिमिट आपको किसके जगह पे रखना है? t की जगह पे। आपने इंटीग्रेट t के रिस्पेक्ट में किया है तो t की जगह पे लिमिट आप रखेंगे। 1/1 माइनस पी कांस्टेंट है, उसको बाहर कर लीजिए। सबसे पहले आप 1 पुट करिएगा तो e की पावर 1 माइनस पी ये मिल जाएगा जब t की जगह 1 पुट करेंगे। और जब हम लोग t की जगह पे 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0 का आंसर 1 होता है, तो आगे -1, यही आपका आंसर होगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें देखिए हम लोग इससे पहले जो 2 सवाल ये सॉल्व किए थे उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के फार्मूले होते हैं हम लोगों ने उसका यूज किया था। लेकिन ये सवाल आपका फार्मूले से नहीं हो पाएगा क्योंकि ये ब्रांच फंक्शन है। तो आप क्या करिएगा, आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की जो डेफिनेशन होती है उस पर अप्लाई करके पूरे इंटीग्रल को ब्रेक करेंगे तो आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आज की क्लास हम लोग यहाँ पे क्लोज करते हैं और अगली क्लास में मैं यहाँ से आगे के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कराऊंगा और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पे जो थियरम है हम लोग ट्राई करेंगे कि उसका भी डेरिवेशन यहाँ पे करें। तो अपना टाइम देने के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं।